बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम आज बात करेंगे अनुसूची 7। अभी हम लोग जो है पिछले 2 वीडियो में देखे थे। एक में हमने देखा था पूरा टोटल 12 अनुसूची के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारियां, फिर उसके बाद ब्रीफ जो है हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो हमने जो है दूसरे वीडियो में अनुसूची 6 तक पढ़ लिया है। अनुसूची 7 से लेके आज अनुसूची 12 तक जितने भी जो है आपके काम के जो है जानकारी है वो हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप जो है न देखे हो वो दोनों वीडियो, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अनुसूची 7। अनुसूची 7 यानी आपका स्केड्यूल 7। तो क्या है अनुसूची 7? तो अनुसूची 7 में हमने सीधा आपको बता रखा है कि अनुसूची 7 क्या बताता है। केंद्र और जो है राज्यों के बीच विभिन्न विषयों का बंटवारा, विभिन्न विषयों का बंटवारा। ठीक है, यानी कि सीधा सा अगर हम जो है बोले तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस फॉर्मेट में है। तो इसमें जो है आपको 3 जो है कुल सूचियां बनाई गई हैं। एक को बोलते हैं संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोला जाता है राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो संघ सूची में कितने विषय थे पहले वो ध्यान रखना है, और अब कितने हैं वो याद रखना है। इसी तरह राज्य में भी, इसी तरह समवर्ती में भी। तो देखिए संघ सूची में इधर हम जो है लिखेंगे पहले का, ठीक है, प्रीवियस यानी पहले का लिख लेते हैं, और इधर हम वर्तमान लिख देते हैं। तो पहले संघ सूची में कितने विषय थे इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पहले 97 सब्जेक्ट थे, यानी संघ को, सेंट्रल को 97 सब्जेक्ट पे जो है पावर दिया गया था बनाने के लिए जो है। ठीक है, अब उसके बाद वर्तमान में 3 बढ़ा दिया गया है, 100 विषय हो गए हैं। ये वर्तमान वाला है, वर्तमान वाला आपको ज्यादा ध्यान रखना है। राज्य सूची में पहले 52 सब्जेक्ट थे जिसपे राज्य कानून बना सकती थी, लेकिन अब 52 से हटा के 47 सब्जेक्ट हो गए हैं। अब 5 इसका हटा दिया गया है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। समवर्ती सूची में पहले 47 था, पहले 47 था, अब वर्तमान में 5 इसमें बढ़ गया है और 52 हो गया है। समझिएगा इस बात को। ओहो, उल्टा लिख दिया। राज्य सूची में पहले 61 विषय थे, ये वाली दोनों डाटा हमने यहाँ पे लिखना था। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं। ठीक है, पहले 66 था, अब 61 हो गया है। समवर्ती सूची में क्या है, पहले 47 थी, अब 52 हो गया है। ऐसा कैसे हुआ? इसी राज्य सूची का जो है यहाँ से 5 सब्जेक्ट हटा के 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। हमने क्या बताया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है क्या हुआ था, 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है क्या हुआ, इस 5 विषय को राज्य सूची से हटा के, राज्य सूची से हटाकर किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची में रख दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय जो कि राज्य सूची के थे, इस 5 विषय को इसमें जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो अब 5 विषय अगर यहाँ से हटाया जाएगा तो 61 हो जाएंगे, 66 से कम होके, और ये जो पहले 47 था वो 5 बढ़ के 52 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस चीजों को आप जो है ध्यान से समझिए। अब हम आपको बताते हैं वो 5 विषय कौन थे जो इनको हटाया गया था। तो उन 5 का आपको नाम भी याद रख लीजिए, ज्यादा आसानी रहेगा। बहुत आसान है। पहले वन, उसके बाद वन्य जीव पक्षी संरक्षण। तो आप वन्य जीव याद रख सकते हैं, वन्य जीव संरक्षण लिख देते हैं नॉर्मल हम शॉर्ट में। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 हो गए ये। तीसरा जो है हम बताएं अगर आपको, तो तीसरा जो इसमें जो है लाया गया था वो न्याय प्रशासन। ठीक है, न्याय प्रशासन लाया गया था। चौथा जो सब्जेक्ट था ये हम इसमें लिख रहे हैं, आप यहां से ध्यान से देखिएगा।
1 2 3 हो गए। चौथा जो है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन एक ही में है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, तो 1 हो गया, वन्य जीव हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन 4 हो गए। पांचवा जो है माप तौल संबंधित जो है लाया गया था, माप तौल यानी बाट जो होता है, बटखरा, वेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, इन 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची में ये पहले शामिल थे, इनको यहाँ से हटा के समवर्ती सूची में रख दिया गया। किस संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो ये था आपका जो है 7वीं अनुसूची। आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है, या फिर निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है। तो छोटा सा जो है 2 मिनट का समय लगेगा। चलिए हम आपको इसके तीनों के सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं उस पर हम आपको जो है 2 4 5 5 पॉइंट बता देते हैं, ठीक है। तो देखें, अभी हम लोग बात करेंगे संघ सूची का, ठीक है, संघ सूची का। तो संघ सूची में आपको पता है कि पहले कितने सब्जेक्ट थे? 97, अब हो गए हैं 100। पहले 97 थे, अब हो गए हैं 100। तो संघ सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं, वैसे तो सब हम लोग को देखना पॉसिबल नहीं है। तो आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज को याद रख सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा हम जो एक लाइन लिख देते हैं, उसमें मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे इसका जो है कोड अगर कर सकते हैं, रेडा युद्ध रज्जू से, ऐसे एक याद कर लेंगे तो आपको जो है नॉर्मली बहुत अच्छा रहेगा। रे से रेल हो जाएगा, रेड्डा है ना, रेड्डा, रे से रेल हो जाएगा, डा से डाक हो जाएगा, ठीक है। युद्ध मतलब टोटल युद्ध ही हो गया। वार वगैरह हो जाएगा कहीं किसी देश से, तो उस पे जो है सब कानून जो है केंद्र बनाती है, आपको पता भी होगा। रज्जू, ठीक है, रज्जू यानी एक र से जो है आपका हो जाएगा, चलिए अच्छा बताते हैं, चू से चुनाव हो जाएगा, ठीक है, और से सेना हो जाएगा। रेल, डाक, युद्ध, रज्जू में र से शायद, चू से चुनाव, से सेना। इसके अलावा अगर र का भी ध्यान नहीं है, अगर जैसे ही जो है मुझे समझ में आता है तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कहीं नेट पे देखे थे तो वहीं से जो है हम याद था पहले का, लेकिन एक मिस कर रहे हैं, पता नहीं क्या। चलिए अच्छा, अभी हम आपको बताते हैं, अगर याद पड़ जाता है तो। इसके अलावा जो है कुछ चीजें हैं हम आपको बता देते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज वाली आप चीजें समझ रहे हैं, स्टॉक वाली चीजें, ठीक है, उस पे हो गया, बैंक पे हो गया, स्टॉक हो गया, बैंक हो गया, बीमा हो गया, ठीक है। इन सब चीजों पे यानी बड़े बड़े जो आपके बंदरगाह हो गए, बड़े बड़े बंदरगाह जिसे महापत्तन कहा जाता है, ठीक है। इन सब चीजों पे जैसे, और जो है हम बोल सकते हैं निगम कर होता है ना, निगम कर। अभी तो आप अब सब जो है जीएसटी में चल गया है। तो आप ये जो है समझिए कि इन सब चीजों में जो है कानून कौन बनाएगा? इन सब चीजों में जो है कानून संघ बनाएगी, यानी केंद्र बनाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजों को आप जो है नॉर्मल ध्यान रखेंगे तो आपका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही आसानी से आप जो है टिक भी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं जो है दूसरा राज्य सूची के विषय पे। अच्छा, र से याद नहीं आ रहा है ना, रेल, डाक, युद्ध, र से रक्षा है भाई, र से रक्षा है, चलिए याद आ गया। रेल, डाक, युद्ध, रक्षा, चुनाव, सेना, इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे हम आपको लास्ट में बताएंगे कि नॉर्मल एक पॉइंट बताएंगे जिससे आप पहचानना सीख जाएंगे कि कौन सा विषय किस जो है सूची में आता है। संघ के बाद हम लोग देखते हैं राज्य सूची, जिसपे कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। राज्य सूची, राज्य सूची में पहले हमने बताया था कि 61 थे, अब पहले 66 थे, अब वर्तमान में 61 हो गए हैं।
5 घट गया है वो भी हमने बताया। तो राज्य सूची में इसका भी एक छोटा सा नॉर्मल सा कोड है, यदि आप चाहें तो बहुत ही आसानी से उसको ध्यान रख के याद रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी तरह डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा जो है इसमें से जो है राज्य सूची से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है कोड आप ध्यान रखिएगा, कर न पूजा मजे से। कर न पूजा मजे से, कर मतलब पूरा का पूरा ये स्लॉट कृषि से हो जाएगा। कर मतलब कृषि, न मतलब न्याय, ठीक है, न्याय संबंधित जो भी आपके जो है चीजें हैं वो हो जाएंगे। पूजा तो पू से पुलिस, पू से पुलिस, और जा से जल, म से मत्स्य, मछली वाला जो है उद्योग पे, जे से जेल, और से सिंचाई। समझ में आई बात? कर न पूजा मजे से, कृषि, न्याय, पुलिस, जल, मत्स्य, जेल और सिंचाई। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो जैसे कि लोक व्यवस्था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक व्यवस्था हो गया, कृषि हो गई, कृषि तो हमने बता ही दिया है, लोक व्यवस्था हो गया, और उसके बाद से अरे भाई पंचायत हो गया, ठीक है, लोक व्यवस्था, पंचायत हो गया जिसको स्थानीय शासन कहा जाता है। इसके बाद से अगर आप देखें तो छोटे छोटे बंदरगाह हो गए, ठीक है। तो इन सब जो है चीजों पे जो है कानून कौन बनाएगा? सीधा सीधा राज्य बनाएगा। एक जो है सवाल पूछा है कि गैस पे कानून कौन बनाएगा? गैस, तो गैस किसके अंडर में आती है? आपने देखा होगा कहीं आप जो है कोई भी गैस सिलेंडर का जब कनेक्शन होता है तो उसमें विद्युत उत्पादन मतलब जो है वो भी जो है क्या होता है, उस पे जो है गैसों पे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश वगैरह जो है ऐसे नॉर्मल लिखा होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं तो बिहार लिखा होता है, वहां कोई भारत सरकार नहीं लिखा होता है। तो गैस भी जो है किसमें आते हैं? ये इसी में आएगा गैस, ठीक है। गैस किसमें आते हैं? ये सब जो है सवाल कभी ना कभी पूछे हुए हैं, इस चीज को आप जो है ध्यान रखेंगे। एक आप सवाल पूछा है कि बाजार पे जो है कानून कौन बनाता है? बाजार हो गया, मिल हो गया, इस पे कानून जो है राज्य बनाती है। इस चीज को आप जो है ध्यान रखें, ठीक है। बात आती है समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। समवर्ती सूची से जो है अक्सर सवाल तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, एक दो सवाल ज्यादा पूछा गया है। समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची में हमने आपको बताया कि पहले जो है कितने विषय थे वो बात की बात है, वो तो जो है 5 विषय हमने बताया था जो शुरुआत में, उसको आपसे देख लीजिएगा फिर से। 5 विषय तो वो हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसी कोई समवर्ती सूची का मतलब पहले आप समझिए कि समवर्ती सूची है क्या। समवर्ती सूची का मतलब ऐसा विषय जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाए, केंद्र और राज्य दोनों बनाए, वैसे कानून को समवर्ती सूची के अंदर रखा जाता है। ऐसा विषय जिस पे कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाए उसको जो है समवर्ती। इस विषय में जो है क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसमें, जैसे कि 5 वो हो गया, विवाह वाला मामला इसमें आ जाएगा, विवाह विच्छेद यानी कि जो है तलाक वाला जो होता है, विवाह विच्छेद, ठीक है, गोद लेना, ठीक है, स्टाम्प हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। विवाह विच्छेद, गोद लेना, स्टाम्प हो गया। जैसे आप देखे होंगे, सुने होंगे ट्रस्ट वगैरह जो है, ट्रस्ट सुना है, ट्रस्ट एनजीओ, ये जो है दोनों में जो है आते हैं, ठीक है। एक चीज और है जो कि कई बार पूछा गया है, विद्युत जो है पूछा गया है, किस में आता है? देखिए विद्युत उपभोग पर लगाया गया टैक्स वो तो मतलब जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आप जितनी भी विद्युत जो है
आपके घरों में आ रही है तो उसका जो टैक्स, वो उस पे जो आपका जो है टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। लेकिन उसके अलावा विद्युत की जो भी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वो राज्य भी उस पर कानून बना सकता है और विद्युत से संबंधित केंद्र भी बना सकता है। तो विद्युत अगर नॉर्मल पूछ दिया जाए तो विद्युत किसमें आ जाएगा, सीधे समवर्ती सूची में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इन सब चीजों को याद रखें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं। वैसे तो यहाँ की पार्ट नहीं है, एक अवशिष्ट सूची भी होती है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है, वो बाद की बात है। चलिए हम अभी जो है बात करेंगे अनुसूची 8 के बारे में। तो आपको अनुसूची इतना समझ में आया होगा नॉर्मली। ठीक है, अनुसूची 8 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुसूची लंबा समय लग गया इसको बताने में। तो भाई आप एक चीज और जाने, जैसे कि इससे कभी कभी आपके अपने कॉमन सेंस पे ये डिपेंड करता है, याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी। जैसे कि हम आपसे एक नॉर्मल सा बस पूछ दें कि बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ या फिर जो है ये इसकी गणना के लिए कौन जो है कानून बनाता है इस पे, तब आप जो है क्या बताएंगे कि ये केंद्र में आएगी कि राज्य में आएगी या समवर्ती में आएगी। तो जरा कॉमन सा सेंस लगाइए, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, तो हम अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में पैदा हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है हॉस्पिटल में, तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के जो है हॉस्पिटल में पैदा हुए तो ठीक है, हॉस्पिटल जिस प्रकार से जो है दोनों के लिए है, हॉस्पिटल संबंधित जो भी जो है कानून है वो दोनों के लिए समवर्ती में है, उसी तरीके से आपका जो इस पे दोनों कानून बनाते हैं। आप कभी डेथ सर्टिफिकेट अगर कभी बनवाए हो या कोई आसपास, तो आप देखेंगे वो सेंट्रल वाला भी जो है मान्य होता है और स्टेट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पिताजी नौकरी करते हो या फिर कोई आपके दादाजी, अगर आप उनका जो है बनवाना हो तो सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और ऐसे जो है स्टेट गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो भी जो है चीजें हैं वो दोनों ही होती हैं। तो इस तरह से कॉमन यूज सेंस लगा के जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे विद्युत का ही ले लीजिए, विद्युत पे आप देखेंगे केंद्र का भी विद्युत जो है, केंद्र भी कानून बनाती है विद्युत पे, भाई बड़े बड़े विद्युत प्लांट वगैरह, और राज्य भी अपना विद्युत का जो है अलग वांट निकालती है, केंद्र भी निकालता है। ठीक, तो इस तरीके से जो है दोनों ही जो है आ जाएंगे आपके। तो ऐसे सोचा जाता है। अनुसूची 8 देखते हैं, हमें लग रहा है कि इतने में ही समय निकल जाएगा। अनुसूची, तो अनुसूची 8 क्या है? अनुसूची 8 जो है आपको जिक्र करता है भाषाओं का। अनुसूची 8 में सीधा सीधा जिक्र किया गया है भाषा। तो हमारे संविधान में मूलतः कितनी भाषाएं थी? मूलतः 14 भाषा थी। इन 14 भाषाओं में शामिल जो भाषाएं थी उसमें से आपको याद रखना है, संस्कृत शामिल था, उर्दू शामिल था, ठीक है, तमिल, बंगाली, हिंदी, 5 ठोक याद रखिए। ऐसे तो ये 14 आपको बताना जो है आप याद ही नहीं रख पाएंगे। एक आध दो लोग को अगर छोड़ दिया जाए, कोई पढ़ता हो बहुत मन लगा के तो याद करेगा, नहीं तो कोई मतलब भी नहीं है याद करने का। संस्कृत याद रखिए, उर्दू और हिंदी। बंगाली इसलिए याद रखिए क्योंकि भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। ठीक है, संस्कृत, उर्दू और हिंदी ये सब जो थे शुरुआत में 14 भाषाओं में शामिल जो है थे। लेकिन बाद में जो है क्या होता है कि बाद में आपका जो है 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा एक अलग भाषा जोड़ा जाता है। 14 देखिए शुरुआत में 14 थे, फिर 21वें संविधान संशोधन द्वारा कब 1961 में एक जोड़ा जाता है आपका एक भाषा जिसको नाम है सिंधी। ये आपको ध्यान रखना है, सिंधी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, सिंधी को जोड़ा जाता है। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा तीन भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। ठीक है, 14 था, एक जोड़ा, फिर 3 जुड़ेगा।
3 में कौन कौन सी भाषा जोड़ेगा, तो उसका कोड है नमक, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, नमक। ठीक है, नमक। तो 3 और 1 4, यानी टोटल अब 18 हो गए, 18 हो गए। लास्ट में हमारा 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 4 और भाषा जोड़ दिए गए। 4 भाषा जो थे उसका नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो कुल हमारा इस तरह से 22 भाषाएं हो गए। बोडो कहाँ बोली जाती है, असम वाले क्षेत्र में। ठीक है, मुख्य रूप से ये नेपाल में भी ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब आप देखें डोगरी जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। ठीक है, मैथिली, मैथिली बोली जाती है नेपाल बॉर्डर से सटे हुए बिहार वाले एरिया में। ठीक है, और संथाली जो है, संथाल एक जनजाति ही हुआ करती थी झारखंड में, वैसे संथाली झारखंड, पश्चिम बंगाल और मुख्य रूप से कुछ जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी बोली जाती है। तो ये 4 और जो है भाषाएं जोड़े गए। इस प्रकार से टोटल 8 भाषा हो गए। ठीक है, तो इसको जो है 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया है, 2 नहीं है। संशोधन में बड़ा आज गड़बड़ी हो जा रहा है। 21वें संविधान संशोधन 61, 71वां तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि 73वां आपका संविधान संशोधन 1992 है पंचायत वाला, तो उसी 73वें के आसपास 71वां है, इसलिए 92 याद रख लीजिएगा। 21वां को याद रखना होगा, लास्ट में 1 है तो इसमें 61 लास्ट में 1 आएगा। अब देखिए 21 और 71 जोड़ दिए तो जो है 92 आ जाएगी। 1 1 2 7 2 9, तो 92 कब हुआ है, 2003 में। ठीक है, इसको 92 को 2003 से ऐसे ही याद रखिए क्योंकि 86वां संविधान संशोधन सब जानता है 2002 में हुआ है। 86वां 2002 में हुआ है शिक्षा वाला, तो 86 के बाद ही 92 आया है, तो 2002 के बाद 2003 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप कुछ भी जो है लिंक करके जो है आप याद रख सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है। कभी कभी सवाल ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। याद रखिएगा नेपाली जो है संविधान मान्यता प्राप्त भाषा है। ठीक है, 1992 में जोड़ा गया था। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो आप तो समय हो गया इस पे लगभग खत्म। आज हम लोग 2 ही अनुसूची देख पाए। खैर देखिए, अच्छा से पढ़ें लेकिन पूरा सॉलिड पढ़ें। ठीक, ज्यादा पढ़ें कम पढ़ें उससे मतलब नहीं है। थैंक यू।